हम एक ऐसे वक्त में से गुजर रहे हैं जहां पे जो जज साहब खुद तारीख अनाउंस करते हैं उनको किसी बहुत ही इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर से पता चलता है कि कल फैसला नहीं आ रहा। एक ऐसे वक्त में रहते हुए जहां पे प्राइवेट मीडिया के अंदर लोगों को फैसले पहले पता होते हैं, वो अनाउंस कर देते हैं। मैडम सॉरी गुजारिश आप लाहौर में हम मजबूरी समझते हैं। का नाम भी बता दें और जज साहब का भी। जी मैंने कहा मैडम जिस तरह यही तोशा ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है हमारे चैनल से मंसूब नहीं है जर्नलिस्ट, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ये हमारे चैनल के जर्नलिस्ट का नाम इस चैनल पे आना चाहिए, लेकिन सारी दुनिया जानती है। उन्होंने पहले बता दिया फलां दिन फैसला नहीं आएगा, फिर बता दिया ये फैसला होगा, और वो उसी तरह हुआ। तो मैडम ये जो मेरी सिर्फ मैडम से गुजारिश है कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए वाली बात, आप बात को करें जो लोगों को समझ आए। आप ऐसे वक्त में बैठ के जहां पे रिपोर्टर्स फैसले बता रहे हों, आप ये नहीं कह सकते कि माजी में व्हाट्सएप के ऊपर चीजें चलती थी अब नहीं चलती। अब तो उससे भी ब्लेटेंट बातें बज़ाहिरन रिपोर्टेडली नजर आ रही हैं। दूसरी बात, आप ये नहीं कह सकते कि वो जुडिशल फंक्शन इंडिपेंडेंट है जब आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सिस्टम के अंदर कि जितने भी जुडिशल ऑफिसर्स, मैं ये बड़ी केयरफुली बात कर रहा हूं, जितने भी जुडिशल ऑफिसर्स जिनको हुकूमत के डोमिनेटेड किसी भी चीज ने लगाया, या ट्राइब्यूनल्स में जजेस को लगाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस देख लीजिए, दीगर हायरार्की के अंदर वो लोग जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से बने हैं, उनका एक फैसला बता दें जो गवर्नमेंट के खिलाफ आया हो। एक फैसला, मैं दो की बात नहीं कर रहा, एक फैसला बता आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में क्या वही सारे जजेस बैठे हैं जिनके बारे में एक दफा गालिबन आप मुझे बता रहे थे कि आपको किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट के जज से बेहतर कानून पता नहीं हो सकता? जी मैडम, अपनी रहनुमाई। जी मैडम, मेरा ख्याल है कि अभी भी उनका कानून ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक फैसला बता दूं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो। अच्छा चलें, ठीक है। नहीं तो फिर ठीक है, तो फिर आप उनसे गिला किस बात कर? मैडम मैं तो गिला कर ही नहीं सकता, पीका भी आ गया। मैं तो कह रहा हूं कि इससे अच्छे फैसले तो कोई पाकिस्तान ने देखे नहीं। हम तो आपकी सपोर्ट में आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। हमारी क्या मजाल के आपसे डिसएग्री कर सकें। पहले तो फिर हम थोड़ी उम्मीद रखते थे कि आपसे डिसएग्री करके घर तक भी पहुंच सकेंगे। अब तो ये दरवाजे से ही कहानी शायद शुरू हो। साद साहब ने आज ये नहीं कहा कि इन्होंने घर भी पहुंचना है। अच्छा साद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे भी चाहिए। जो फाफिन की रिपोर्ट आई है आपने जरूर देखी होगी, फिर पतन की जो रिपोर्ट आई, अब उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आके बाकायदा तौर पर बताना पड़ रहा है आवाम को कि पतन जैसे जो इदारे हैं वो साजिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या वाकई आप समझते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स शाया की जा रही हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद में ठीक नहीं है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने जैसे धांधली के इल्जामात हैं, जो भी स्टेटिस्टिक्स इन रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं, इनको जस्टिफाई कर दें। फिर देखिए, जैसे कि मैंने पिछले सेगमेंट में गुजारिश की कि क्योंकि पीका आ चुका है और मैं एक छोटा सा अदना सा शहरी हूँ इस मुल्क का, तो मैं आपको बिल्कुल वो हकीकत बताता हूँ जो पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के दिल में इस वक्त धड़क रही है। एक हकीकत इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन और इस चीज के बारे में, और पीका के बाद हर पाकिस्तानी के दिल में एक ही हकीकत धड़क रही है, और वो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब से अच्छा कोई इलेक्शन ना पाकिस्तान की तारीख में करवा सकता था, ना आइंदा मुस्तकबिल में कभी करवा सकेगा। जितने लोग भी ये कहते हैं कि इस इलेक्शन में रत्ती भर भी धांधली हुई, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। अच्छा। और अगर उन पे आर्टिकल 6 ना किसी तरीके लग सके, बाय द वे फाफिन शाफिन के ऊपर भी मैं इसमें गुजारिश कर रहा हूँ, तो हमें कुछ ऐसी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनका ख्याल है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब की क्रेडिबिलिटी में रत्ती का भी अगर कोई अंसर शक का अंसर है, या इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी में अगर एक लम्हे के लिए भी किसी को शक है, या 8 फरवरी के इलेक्शन में अगर कोई एक सेकंड के लिए भी कहता है कि नहीं वो 47 45, तो मेरा ख्याल है सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और अगर जबान कलम अगर गर्दन नहीं कलम कर सकते तो जबान जरूर कलम करें।